स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 2 स्टॉक्स लेंगे जो हम थ 30th नवंबर के ट्रेडिंग सेशन पे बेसिकली ट्रेड करेंगे। उन 2 स्टॉक्स के बारे में देखेंगे और इस वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो 29 नवंबर की मतलब आज की जो हमने स्टॉक सजेशन करा था कल, उसका क्या रहा है प्रोग्रेस वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। वीडियो के अंत में बट अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं अभी हमारे टॉपिक्स पे। इसमें हम जो है एलटीआई स्टॉक के बारे में एनालाइज़ करेंगे। एलटीआई माइंडट्री बेसिकली ये स्टॉक्स है, ठीक है? और काफ़ी क्या बोला जाए मतलब काफ़ी कंसल्टिंग की एंड डिजिटल सॉल्यूशन की कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, राइट? फ़िलहाल तो हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इस स्टॉक की। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? तो देखो, अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे इसका ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस, तो यार ये स्टॉक अच्छा खासा परफ़ॉर्म कर रही है कुछ टाइम से। इसने जो एक अच्छा खासा बेसिकली ऊपर ये गया था स्टॉक, देन उसके बाद ये नीचे आ गया था, राइट? बेसिकली 2 कंपनी थी लॉयल्टी एंड माइंडट्री, राइट? उन दोनों का मर्जर हुआ था इस कंपनी में, राइट? इफ यू वांट कि यार उस पे एक डिटेल वीडियो होना चाहिए, राइट? प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोज़। वी विल डेफिनिटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स आल्सो, ठीक है? तो फिलहाल अभी चलते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो कुछ टाइम से ना ये जो ग्राफ अगर देखोगे तो 24th में 22 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो बहुत लंबा इसका कंसोलिडेशन फेज़ रहा है, राइट? बट इन द मीनवाइल अगर आप थोड़ा ध्यान से पैटर्न देखो, तो यार ये कंस ओवरऑल तो देखा जाए तो कंसोलिडेशन ही है, राइट? बट उसमें भी ये एक अप ट्रेंड मोशन पे है, ठीक है? एक अप ट्रेंड है स्टॉक। बट फॉर एज़ ऑफ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिकली सम क्या कहते हैं थोड़े छोटे पिक्चर्स के लिए हम बात करेंगे। हम बात करें जैसे 25 अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक का क्या सिनेरियो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा बात करें। सी तो व्हाट वी आर फाइंडिंग इन दिस केस। पहली बात तो यार देखो ओवरऑल तो ये कंसोलिडेशन पे है ही, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम से अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, राइट? अप ट्रेंड मोशन में है, ठीक है? हम मैंने ये ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक हम डायरेक्टली कह दें कि यार ये अप ट्रेंड में, राइट? इट्स डिपेंड अपॉन द फ्रेम, ठीक है? आप किस फ्रेम पे देख रहे हो, राइट? व्हाट आर द योर पर्सपेक्टिव इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ मिड टर्म और फॉर अ शॉर्ट टर्म, ठीक है? फॉर अस ट्रेडिंग पर्पस, स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, राइट? तो वो सब इंट्राडे, तो आपको टाइम फ्रेम जो है बहुत मैटर करता है, राइट? कि वो स्टॉक ऑनगोइंग है कि नहीं। एज़ ऑफ नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग, राइट? तो उस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। तो अगर देखोगे तो ये स्टॉक जो है एक अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, राइट? अगर बात कर लेते हैं इसके अच्छा इस स्टॉक्स में हम यही करेंगे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे, पॉजिटिव नोट्स, नेगेटिव नोट्स, फिर थोड़ी एंट्री के बारे में देखेंगे, देन इसके स्टॉप लॉस के बारे में देखेंगे और आज क्या हुआ ये भी एनालाइज़ करेंगे, फिर इसमें एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे करना है, राइट? वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी, तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, राइट? हमारे ज़्यादातर स्टॉक जो होते हैं हम अप ट्रेंडिंग स्टॉक ही सिलेक्ट करते हैं, राइट? सो दैट कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, थोड़े ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो उस पर्सपेक्टिव में, ठीक है? तो अप ट्रेंड है, ठीक है? लोवर्स हर बार एक हाइज़ बना रहे हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है? अच्छे मोमेंटम में है, ठीक है? आरएसआई अच्छा है, दैट इज़ थर्ड पॉइंट्स हो गए, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स की बात करें, ठीक है? तो पिछले कुछ टाइम से अगर बात करें हम 2 नवंबर से लेके अभी तक मतलब इस महीने की पूरे-पूरे इस महीने की बात करें, तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं इस महीने में, ठीक है? इससे जो पुराने महीने थे, पिछला महीना था उसमें थोड़ा सेलिंग के वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिले थे। बट फॉर एज़ ऑफ नाउ 1 महीने से अच्छा खासा बाइंग के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट, ठीक है? अभी देख लेते हैं कि चलो ये तो पॉज़िटिव हो गया, नेगेटिव एंड क्या है, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट्स इसका ये है कि ये एक रेंज बाउंड में है। ऑल्दो कि ये एक अप ट्रेंड है बट दिस इज़ इन अ रेंज बाउंड आल्सो वी शुड नो, राइट? कि ये अभी एक रेंज बाउंड में है, ठीक है? अच्छा,
ये तो हो गया। अब भाई इसमें ये देखना है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है? एंट्री कहाँ लेनी है ये देखते हैं। देखो एंट्री जो है ना, बेसिकली आज का जो हुआ, आज अगर आप देखोगे तो आज क्या हुआ है, लगभग 2% मूव कर गया ये, ठीक है? हल्का सा ब्रेकआउट्स आ गया है इसमें, अगर आप देखोगे तो, ठीक है? यहाँ पे एक बेसिकली 60 के आरएसआई से थोड़ा सा डाइवर्ज किया है, डाइवर्जन आया है, ठीक है? अपसाइड में। और बेसिकली क्या हुआ है कि आज 2% का मूवमेंट मूवमेंट अच्छा खासा आ गया है, ठीक है? तो अब आपको एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री तो देखो 5600 की जो है एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस है, ठीक है? रेजिस्टेंस प्राइस है, जैसे ही वो 5600 के प्राइस को ब्रेक करेगा देन वी विल मेक अ एंट्री ऑन दैट लेवल्स, ठीक है? और ये एक उस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर रहा है सी, देख रहे हो? तो ये लगभग 5600 का प्राइस बहुत बढ़िया प्राइस है टू द गेट एंट्री इन दिस स्टॉक विद ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है? तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार हमने जो है 5600 के में एंट्री ले लिया, ठीक है? सी, तो व्हाट इज़ आवर टारगेट्स, पहले तो टारगेट देख लेते हैं। तो देखो ये ट्रेंड लाइन ही हमारा टारगेट रहेगा, राइट? मतलब रेजिस्टेंस लाइन रहेगा हमारा टारगेट, दैट इज़ 3%, मतलब 3.5%, दैट इज़ ओके फॉर अस, राइट? और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? देखो, एक तो ये स्टॉप लॉस रहेगा ही हमारा 5600 का, क्योंकि जैसे ही वो 5600 के लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है? तो हमारा वो स्टॉप लॉस रहेगा। बट हम क्या करेंगे कि एक स्टॉप लॉस और वी आर प्लेसिंग आवर स्टॉप लॉस, राइट? व्हाट इज़ दैट? वो जो रहेगा वो बेसिकली हमारा 5500 का रहेगा, राइट? 5500 का हम अपना टारगेट रखेंगे, या 5550 का भी रख सकते हैं हम। ठीक है, 5550 से थोड़ा सा नीचे 5540 ले लेते हैं। 42, ठीक है। तो लगभग हमारा 1% का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ हाउ वी आर ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। तो हमारे टारगेट्स भी कम है, ठीक है? बट हमारे स्टॉप लॉस हमारे टारगेट के कंपैरेटिव में और ज़्यादा कम है, राइट? हाँ, हम जो रेजिस्टेंस है ना उससे बियॉन्ड नहीं सोचेंगे, बिकॉज़ क्योंकि काफ़ी टाइम से अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिकली उसमें है। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रेजिस्टेंस को टच करके फिर से वो एक रेंज में फँस जाए, राइट? देयर इज़ अ लेस प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से फिर वो ब्रेकआउट करे, ठीक है? तो वो अगर वो वहाँ तक जाएगा देन वी विल प्लान कि हमें कैसे करना है, डिपेंड ऑन दी और अदर सिचुएशन, ठीक है? मोमेंटम्स वगैरह। बट फॉर एज़ ऑफ नाउ हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम छोटे ही रखेंगे और हमारे स्टॉप लॉस है वो भी हम लिमिटेड रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम बेसिकली एंट्री बनाएँगे। वी आर वेट टू 10 एएम, राइट? कि वो क्या उसका मोमेंट डायरेक्शन क्या है, देन वी विल गेट एंट्री इन दिस स्टॉक, ठीक है? विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस एंड मिनिमल टारगेट्स, राइट? दैट वी कैन अचीव इन दिस स्टॉक। So that is how we are trending in this stock. Okay, so let's discuss to another stock that is uh, जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, that is basically कोलगेट। इसका नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? बहुत अच्छी कंपनी है कोलगेट। आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कोई बंदा होगा जो कोलगेट को नहीं जानता होगा, राइट? तो ये जो स्टॉक है, देखो ये स्टॉक बहुत ही प्यारा स्टॉक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक जो है कोलगेट काफ़ी टाइम से एक अच्छा खासा मोमेंट बना रहा है, ठीक है? और ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये देख रहे हो बहुत अच्छे से ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। बट इन दिस इसमें मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है, एंगल, दैट इज़ एंगल, ठीक है? मैं आपको एंगल दिखाना चाहूँगा इसमें कि यार ये एंगल कितना बना रहा है, सी व्हाट कैन आई डू फॉर दिस? आई विल जस्ट पुट ए एंगल ट्रेंड लाइन हियर, ठीक है? सी, देख रहे हो लगभग 20% के आसपास का एंगल बना रहा है, ठीक है? दैट इज़ वेरी एब्सोल्युटली बेसिकली स्टेबल एंगल है बेसिकली ये, ठीक है? तो ये है, तो प्राइस जो है ना बेसिकली इस वाले का काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, प्राइस में मतलब मूव कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसका देखो पॉजिटिव नोट्स तो इसका यही है कि प्राइस जो है अब ट्रेंड में है, ऑल वेल एंड गुड। लोवर्स हर बार एक हाइस बना रहे हैं और हायर्स तो हाई बना ही रहे, ठीक है? बट द देयर इज़ थर्ड पॉइंट जो इसका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइस जो है स्टेबली ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है? द एंगल एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियोज़, राइट? तो एकदम अच्छे एंगल पे बन रहे हैं विद द हाई वॉल्यूम्स। जभी भी सेलिंग हो रही है ना, अगर आप देखो रेड कैंडल जभी भी बन रही है, वो उतनी
वॉल्यूम के साथ कितनी भी वॉल्यूम के साथ बने, ठीक है, लेकिन प्राइस को नीचे नहीं ले जा रही, ठीक है। तो मतलब सेलर कितने भी हावी हो जाए लेकिन बायर्स को नीचे नहीं ले जा रहे, राइट। तो दैट इज द वेरी गुड सिग्निफिकेंस कि यार जो प्राइस है काफी स्टेबल है, ठीक है। तो अभी जो इसमें देखो, इसमें तो आई डोंट थिंक कि वी शुड ड्रॉ ए ट्रेड लाइन, की ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इससे हमें कोई इतना बेनिफिट मिलेगा, बट फॉर बट फॉर यू आई कैन ड्रॉ द ट्रेन लाइन, ठीक है। देखो ये हमारा मोटा मोटा ट्रेन लाइन है, बट ये एक और हमें क्रॉस ओवर ट्रेन लाइन बनानी पड़ेगी, यहाँ से थोड़ी सी इस पॉइंट को लेके हमें बनानी पड़ेगी सी। इस वाले लेवल को इसने हल्का सा ब्रेक करा है, ठीक है, नो डाउट। यहाँ से एक अलग सा ट्रेन लाइन बन गया है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दूंगा, इसको मोटा भी कर देते, थोड़ा सा थिक कर देते, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है काफी स्टेबल ट्रेंड लाइन है और स्टेबली ऊपर जा रही है, राइट। और यहाँ पे हल्का हल्का कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। आरएसआई अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, प्राइस अच्छे से ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंडिंग है, बहुत ही स्टेबल है, अच्छे एंगल पे, तो सारी चीज तो इसमें पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या है यार, देखो नेगेटिव इसमें क्या है कि नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो ढंग से कुछ अच्छे खासे एंगल्स पे ऊपर जा रहा है, तो हल्का सा नीचे से हल्का सा मतलब कंसोलिडेट कर सकता है कुछ 2-4 दिन तक, डेट इज नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। इसमें यार ब्रेक डाउन आने के चांसेस बहुत ज्यादा मतलब लो है, राइट। ब्रेक डाउन आ सकता है, मतलब प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जब प्राइस नीचे जाएगा ना, तो वो भी मतलब एक पैटर्न दिखाएगा पहले, मतलब बायर्स को स्ट्रोंग होना पड़ेगा, वो सिग्नल देगा कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। 2-4 कैंडल्स बनेगी तब वो नीचे जाएगा, राइट। अदरवाइज वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। देर तो हमें उस चीज को भी टेक केयर करना है। अब इसमें थोड़ा एंट्री प्लान देख लेते हैं, एंट्री कैसे प्लान करना है। तो एंट्री हम ऐसे प्लान करेंगे कि 2200 है, तो 2200 के लेवल पे हम एंट्री अपनी ले लेंगे, ठीक है, विद स्टॉप लॉस, ठीक है। हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस क्या हो सकता है ये हमें सोचना है, ठीक है। तो देखो हमने 2200 के लेवल पे हमने ले लिया एंट्री, ठीक है। तो यार इसमें ना हमारा स्टॉप लॉस होगा ना बहुत ऑन द स्टॉप लॉस होगा, तो हम इसमें यार देखो 3-4-5% आराम से ले सकते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि चलो 6% ले रहे हैं, ठीक है, 6% का हम टारगेट फिट कर लेते हैं। वैसे तो हमें 2300 का रखना चाहिए, 2200 का है तो 2300 का टारगेट रखना चाहिए फॉर द राउंड फिगर। मैं मान लेता हूँ 2300 का ही टारगेट ले लेते हैं हम। सी 4% हो गया, डेट इज फाइन फॉर अस। अब यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस लेना है ना, स्टॉप लॉस जो लेना है हमें ये वाली कैंडल में लेना है, मतलब 2100 का ये जो दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला हम बेसिकली स्टॉप लॉस लेंगे हमारा, इस वाले कैंडल का, जो हमारी लास्ट रेड कैंडल है, डेटेड ऑलमोस्ट 1.5% मान लेते हैं हम, ठीक है, उतना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, डेट इज ओके फॉर अस, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमें इसमें ट्रेड करना है। इसमें देखो हर चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी हमारे बहुत छोटे हैं और टारगेट्स हमारे काफ़ी अच्छे टारगेट बन रखे हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू, इफ़ यू वांट कि यार एक ही ट्रेड लेना है, देन व्हाट विल द बेस्ट स्टॉक फॉर अस, राइट। तो यू शुड गो विद द कोलगेट, राइट। वो अच्छा स्टॉक है और अच्छा खासा मोमेंट में है, ठीक है। तो दैट इज ऑल। अभी चल लेते हैं हमारे यार कल के स्टॉक के बारे में, टाटा मोटर्स, ठीक है। हमने कल ये स्टॉक के बारे में डिस्कस करा था, तो ये देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स में क्या है। तो देखो मैंने कहा था कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, और जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होगी, मैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलाऊंगा, तो डेट मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि क्या क्या हुआ है आज इसमें, ठीक है। मैंने थोड़ा ये कर दिया सी, ये रहा। तो आज ये मार्केट खुला जब कहाँ, 29 तारीख, ये है क्या, ठीक है। यहाँ पे, हाँ कल था, आज मार्केट खुला गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई, मतलब मार्केट खुलते धड़ाके से नीचे आया। हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि भाई 9 बजे के आसपास तो बहुत वोलेटिलिटी होती है, वी विल वेट, ठीक है, टू 10। 10 बज गया तो 10 बजे हमने देखा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, राइट। उसके बाद ये मार्केट मतलब ऊपर आके हल्का से नीचे गया, मतलब जहाँ स्टार्ट हुआ उससे नीचे ही है, राइट। स्टार्ट यहाँ हुआ था उससे नीचे है। अगर जो कल का एंड देखोगे तो कल के एंड से पहले ही है, ठीक है। तो हम 10 बजे तक वेट करेंगे, मतलब 10:15 तक। अब 10:15 पे आए तो हमने देखा मार्केट यार अब अप साइड मूव करिए, इतना इतना मूव ऊपर आ गया ये, ठीक है।
तो हमने डिसाइड किया वी विल मेक अ एंट्री इन दिस पॉइंट, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको ऐसे एंट्री लेनी है, हल्का-सा मार्केट की डायरेक्शन ऊपर जाते ही आपको एंट्री लेनी है और इस समय वॉल्यूम भी पॉजिटिव थी, ठीक है। आरएसआई भी अगर देखो तो अच्छा था, तो वेल एंड गुड था सब कुछ। तो अगर आपने मेरी वीडियो को ढंग से एनालाइज़ करा होगा, ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे एंट्री बना ली होगी, ठीक है। और अगर मैं मान लूँ कि यार आज आपने एग्ज़िट कर लिया होगा, तो आपने मोटा-मोटा लगभग-लगभग अगर मैं मान लूँ, तो लगभग-लगभग 1.7% यानी 1.5% का मोटा-मोटा आपको प्रॉफ़िट हो गया है, ठीक है? तो ये है जिन्होंने हमारी वीडियोज़ देखी होगी, ठीक है? बट व्हाट इफ जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी वो क्या करे? ठीक है? तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जिन लोगों ने ये स्टॉक ऑलरेडी ले रखा है वो क्या करें? क्या वो बेच दें ये स्टॉक, ठीक है? या उनको होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक? तो देखो, अब इसमें पहले तो ये कि यार जिन्होंने स्टॉक नहीं लिया वो क्या करें, ठीक है? तो देखो अभी जिन्होंने स्टॉक नहीं लिया है ना, ठीक है, मैं उनको ये बोल देता हूँ कि वो जो अगर एंट्री ले रहे हैं ना, तो अभी इसमें एंट्री ना लें। अगर अगर आज क्योंकि अगर आप देखो, तो कल से आज ये और अच्छा मूव कर गया है, ठीक है? मैं ये बता देता हूँ ये कितना मूव कर गया है। अ, ये रहा मेरा स्केल, मैं यहाँ गया, सी लगभग 2% ये मूव कर गया है, ठीक है? अभी 2% मूव कर गया, अगर आपने इसमें एंट्री ले ली, मतलब आप जो हमारा टारगेट हम 4% कह रहे थे, तो आप लगभग-लगभग 2% और ही कमाओगे ना। 2% के लिए आपको क्यों रिस्क लेना, राइट? तो स्टॉप लॉस तो आपको 2% तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, बल्कि हो सकता है ज़्यादा हो जाए, राइट? तो इस तरह से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम आपने ले लिया है तो अलग स्ट्रैटेजी है, बट अगर आपने नहीं लिया है तो आपको ये स्टॉक फिर नहीं लेना है क्योंकि वो टाइम फिर निकल गया। Then you should go with the another two stock which we are discussing just in earlier in these videos, ठीक है? उसमें आप एंट्री बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें एंट्री अब लेनी चाहिए, राइट? अब जिसने ले लिया वो क्या करे? तो देखो, जिसने ले लिया है ना बेसिकली, वो क्या करे, अपने स्टॉप लॉस को पहले तो 1% पे ले आए, ठीक है? या अपने स्टॉप लॉस को लगे रहने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा होल्ड करें, ठीक है? बट अब कल का जो डायरेक्शन है, देखो अब वहाँ पे ना अब अच्छा खासा आरएसआई ऊपर आ गया है, ठीक है? मोमेंटम जो है काफ़ी ऊपर है, हाई पीक पे है, तो वहाँ से अब कंसोलिडेशन होके हल्का-सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो, तो मार्केट जो है मैं ओवरऑल दिखाऊँगा आपको कि कितना बड़ी है, ठीक है? ये देखो 5% बढ़ी है, जभी भी मार्केट इतना बढ़ जाती है ना, देयर इज़ अ माइट बी चांस कि वहाँ पे थोड़ा-सा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, ठीक है? तो वो हो सकता है या करेक्ट हो मार्केट, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मार्केट को आपको ट्रेल करते रहना है अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है? नीचे एकदम जस्ट ट्रेल करना है 1% के नीचे। अगर मार्केट 1% और ऊपर जा रही है, तो आपको स्टॉप लॉस और 1% ऊपर करना है, ठीक है? और इस तरह ही ट्रेल करना है, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको मार्केट से अपने आप एग्जिट हो जाना है, ठीक है? विदाउट गेटिंग एनी स्ट्रेस, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बेसिकली इसमें ट्रेड करना है। दोज हु आर टेकिंग दिस स्टॉक, ठीक है, इन आवर प्रीवियस वीडियो, वो इस पे होल्ड करे रहे, इस स्टॉक को बेचे नहीं अनटिल अनलेस देयर टारगेट विल हिट, ठीक है। और टारगेट को हिट ऐसे नहीं कि टारगेट को हिट करने तक बैठे रहना है, राइट? ट्रेल करते रहना है 1% के इंटरवल पे। जैसे ही आपका मान लो 1% बढ़ रहा है, ठीक है, आप अपने स्टॉप लॉस को 1% ऊपर ले जाओगे, राइट? फिर अगर वो 1% और बढ़ रहा है तो 1% और ऊपर ले जाओगे। लेकिन कभी-कभी कैसा तो क्या होता है कि मार्केट 1% नीचे आया या 1.5% नीचे आया, फिर वहाँ से वो बाउंस बैक कर गया, ठीक है? तो यू शुड एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, तो वहाँ पे आपको एग्ज़िट हो जाना है, बिना किसी टेंशन के, ठीक है? तो एट द एंड यू विल हैव मतलब सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा, राइट? अब ऐसा नहीं है आप नेगेटिव में जाओगे, ज़ीरो नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव ही आएगा, राइट? तो that is the strategy we will follow in this stock. तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को हमारा एनालिसिस? प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस और बताइए, ठीक है? बाकी इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है? इस पे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट वी विल गेट अ मोर मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड, और हम इस तरह के कंटेंट बनाते रहें, ठीक है? हम मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।